कनाडा अब वैसा अस्सलाम कनाडा नहीं वालेकुम रह गया है जैसा रहमतुल्लाहि कभी हुआ करता था। वबरकातुहू। जी हाँ, वही कनाडा जिसे लोग प्यार से मिनी इंडिया कहा करते थे। लेकिन अब समय के साथ यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। बाहर से देखने पर तो लगता है जैसा सब ठीक है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है जो पूरे देश को निगलने पर आतुर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा था जब इस्लाम से जुड़े लोगों की जनसंख्या यहाँ नामात्र थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह पलट चुकी है, जड़ से लेकर छोर तक। जी हाँ, आज हालात ये हैं कि कनाडा में इस्लाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस्लाम को अपनाने वालों की संख्या भी लगातार और तेज गति से बढ़ रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अचानक कनाडा में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ मुसलमानों की प्रलय आ गई। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हालात क्या होंगे। आखिर वहाँ इस्लाम को किस मकसद से फैलाया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं और इस्लाम की जनसंख्या गैर मुस्लिम देशों में ही क्यों बढ़ रही है, और क्या इस्लाम के बढ़ते प्रभाव से सनातन कमजोर पड़ जाएगा। आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, कनाडा वो देश जो हर चीज से फला फूला है, जहाँ कुदरत की खूबसूरती है और जो एक तरह से पूरा विकसित देश जैसा है। वहीं इसका क्षेत्रफल देखें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बॉर्डर अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और संयुक्त राज्य अमेरिका से लगते हैं। बता दें, कनाडा की राजधानी ओटावा है, जबकि टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सिटी जैसे शहर इसकी शान माने जाते हैं। वैसे तो कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा बोली जाती है, जो भारतीयों के लिए भी काफी सहज मानी जाती है। वहीं कनाडा को झीलों, घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों का देश भी कहा जाता है। इसके साथ ही कनाडा की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है। शायद इसी वजह से दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आकर बसना चाहते हैं। अब आते हैं मुख्य बात पर। दुनिया के नजरिए से तो कनाडा ईसाई बहुल देश है, और ईसाई बहुल होने के बावजूद भी यहाँ इस्लाम और हिंदू धर्म से जुड़े सभी त्योहार पूरे जोश और सम्मान के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन आज टोरंटो की व्यस्त सड़कों से लेकर मिसिसागा और ब्रामटन के रंग बिरंगे इलाकों तक मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ ही यहाँ ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे त्योहार भी लगातार बढ़ रहे हैं। बस इसी को देखकर आज कनाडा के लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या सच में कनाडा का रंग रूप और धार्मिक पहचान बदल रही है। क्या वाकई यह ईसाई बहुल देश अब इस्लाम के प्रभाव में आता जा रहा है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े आंकड़े डरावने हैं। जी हाँ, आज की तारीख में कनाडा में 17 लाख से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 4.5% है, और यह अब तेजी से बढ़ चुकी है। टोरंटो, मिसिसागा और ब्रामटन जैसे शहरों में बड़े बड़े इस्लामिक सेंटर बनते जा रहे हैं। मस्जिदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं इस्लामिक सेंटर और सामुदायिक संगठन तेजी से उभर रहे हैं। जगह जगह मुस्लिम एरिया बसाए जा रहे हैं। इसमें दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और दूसरे प्रवासी समुदाय शामिल हैं, जो अपनी अपनी परंपराओं को कनाडा में थोप रहे हैं। आज कनाडा में मुस्लिम बहुल इलाकों में ईद उल फितर के मौके पर हजारों लोग मस्जिदों और खुले मैदानों में इकट्ठा होते हैं। यही वो चीज है जिसे देखकर ईसाई समुदाय के लोग भी काफी प्रभावित होते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम हिंसा को बढ़ावा देता है, या मुस्लिम लोग कनाडाई संस्कृति में घुल मिल नहीं सकते। कई बार इसे आतंकवाद से जोड़कर भी देखा गया। इसका कारण है कि कनाडा में बढ़ती मुस्लिम आबादी की कहानी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि यह बढ़ते अलगाव और कट्टरता का भी है। क्योंकि बीते कुछ सालों में ऐसी घटनाएं जिनमें मुस्लिम पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों के नाम सामने आए, और जिनका इस्तेमाल पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करने के लिए किया गया। जी हाँ, अक्टूबर 2014 में ओटावा में संसद भवन के पास एक गोलीबारी हुई, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई। हमलावर माइकल जेहाफ बीबो था, जिसने इस्लाम कबूल किया था, और बाद में जांच एजेंसियों ने बताया कि वह कट्टर विचारों से प्रभावित था। जिसके बाद उसी साल क्यूबेक के सेंट जीन सोर रिचेल्यू में एक और घटना हुई, जहां मार्टिन कुत्योर रुलो नाम के व्यक्ति ने गाड़ी से सैनिकों को कुचलने की कोशिश की, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई। यह भी सामने आया कि वह व्यक्ति खुद को इस्लामी विचारधारा से जोड़ने लगा था। इन दोनों घटनाओं के बाद पूरे कनाडा में डर और असमंजस का माहौल बन गया, और मीडिया में पहली बार यह सवाल जोर से उठने लगा कि क्या कट्टरता कनाडा में जड़ जमा रही है। इसके बाद साल 2018 में टोरंटो के डैनफोर्थ इलाके में एक शूटिंग की घटना हुई, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए। हमलावर फैसल हुसैन था, जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मुस्लिम थी। जिसके बाद 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में कनाडा के अलग अलग हिस्सों में कुछ हिंसक और आपराधिक घटनाएं हुई, जिनमें पुलिस जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। जी हाँ, कनाडा में मस्जिदों और इस्लामिक शिक्षण संस्थानों की बढ़ती संख्या को लेकर पिछले कुछ वर्षों में एक नई बहस ने जन्म लिया है। यह बहस आंकड़ों से ज्यादा डर और आशंकाओं से जुड़ी है।
जब टोरंटो, मिसिसागा, ब्राम्पटन और वैंकूवर जैसे शहरों में मस्जिदें बढ़ती दिखीं, इस्लामिक स्कूल खुले और बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा के केंद्र सक्रिय हुए, तब कनाडा के एक वर्ग में यह सवाल उठने लगा कि क्या यह केवल धार्मिक आजादी का परिणाम है या इसके पीछे कोई संगठित एजेंडा भी काम कर रहा है। इन सभी घटनाओं ने कनाडा के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कट्टरपंथी ताकतें देश की मूलभूत संरचना को बदलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीते दशक में जिस तरह से मुस्लिम आबादी और मस्जिद मदरसे बढ़ रहे हैं, उसने स्थानीय लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। आपको बता दें कि वैसे तो कनाडा में मस्जिद और मदरसे कानूनी रूप से पंजीकृत संस्थान होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कुछ इस्लामिक चैरिटी और धार्मिक संस्थानों पर यह आरोप लगे कि वे विदेशी स्रोतों से फंडिंग ले रहे हैं और उस धन का उपयोग केवल धार्मिक कामों के लिए नहीं बल्कि वैचारिक प्रभाव बढ़ाने में कर रहे हैं। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी ने पिछले वर्षों में कुछ इस्लामिक चैरिटीज की मान्यता रद्द की, क्योंकि जांच में पाया गया कि फंड का एक हिस्सा कट्टर विचारधाराओं से जुड़े संगठनों तक पहुंच रहा था। इन कार्रवाइयों ने यह सवाल मजबूत किया कि धार्मिक संस्थानों की आड़ में कहीं कुछ और तो नहीं पनप रहा। कुछ मामलों में यह भी सामने आया कि कुछ मस्जिदों या इस्लामिक केंद्रों में बाहर से बुलाए गए उपदेशकों के भाषणों में कनाडाई मूल्यों से टकराने वाली बातें कही गईं। महिलाओं की भूमिका, गैर मुस्लिमों के प्रति दृष्टिकोण और पश्चिमी समाज को भटका हुआ बताने जैसी बातें रिकॉर्ड पर आईं। हालांकि इन मामलों में तुरंत कार्रवाई भी हुई और ऐसे वक्ताओं को देश में दोबारा आने से रोका गया, लेकिन इन घटनाओं ने यह धारणा पैदा की कि कट्टर सोच का बीज धार्मिक शिक्षा के जरिए बोया जा सकता है। इसके अलावा मदरसे और इस्लामिक स्कूलों को लेकर भी कनाडा में बहस हुई, क्योंकि कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि कुछ निजी इस्लामिक स्कूलों में बच्चों को मुख्य धारा का कनाडाई इतिहास और मूल्यों से अलग नजरिए से पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए लोगों के मन में यह डर पैदा हुआ कि अगर निगरानी न हो तो धार्मिक शिक्षा अलगाव की ओर ले जा सकती है। कट्टरता के संदर्भ में कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जहां युवाओं के ऑनलाइन कट्टरपंथी बनने के रास्ते सिर्फ मस्जिद मदरसे नहीं बल्कि सोशल मीडिया और इंटरनेट निकले। फिर भी जब जांच में यह सामने आया कि कुछ युवक मस्जिदों में सक्रिय थे या धार्मिक शिक्षा ले चुके थे, तो पूरा फोकस संस्थानों पर चला गया। 2024 और 2025 के आसपास भी कुछ जांचों में यह सामने आया कि कट्टर विचारधारा से प्रभावित कुछ लोग धार्मिक पहचान का इस्तेमाल अपने नैरेटिव को मजबूत करने के लिए कर रहे थे। इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन इसके बाद कनाडा में कानून और सख्त किए गए और ऐसी सोच के खिलाफ कदम उठाए गए। लेकिन कनाडा चाहे कितने भी सख्त कदम उठाए, इतिहास गवाह है कि इस्लाम जहां भी गया उस देश की नींव हिलाकर ही लौटा। और कनाडा में तो ये अभी शुरुआत है, क्योंकि साल 1871 की जनगणना के अनुसार यहाँ सिर्फ 13 मुस्लिम रहते थे। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में लेबनान, सीरिया और अन्य मध्य पूर्वी देशों से अप्रवासियों की संख्या बढ़ी। ये लोग मुख्य रूप से क्यूबेक और ओंटारियो में बस गए। 1931 की जनगणना में मुस्लिम आबादी बढ़कर 645 हो गई। फिर साल 1938 में कनाडा की पहली मस्जिद अल रशीद मस्जिद एडमंटन, अल्बर्टा में बनाई गई, जिसे लेबनानी समुदाय ने स्थापित किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1950 और 1960 के दशक में कनाडा की अप्रवासन नीतियों में बड़ा बदलाव आया, जिससे गैर यूरोपीय देशों के लोगों को आने की अनुमति मिली। इस दौरान दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से बड़ी संख्या में मुस्लिम यहाँ आकर बस गए, जिसके चलते साल 2001 की जनगणना के अनुसार कनाडा में मुस्लिम आबादी लगभग 6 लाख हो गई। जिसके बाद फिर ये इतनी तेजी से बढ़ी कि साल 2011 तक ये 6 लाख से बढ़कर 10 लाख हो गई। और फिर इसकी रफ्तार देखिए, 2021 तक ये आबादी 17 लाख तक पहुंच गई और आज भी यह संख्या लगातार बढ़ रही है। आज देश भर में मस्जिदें, इस्लामिक स्कूल और सामुदायिक केंद्र फैले हुए हैं और ईद जैसे त्योहार सार्वजनिक उत्सव का हिस्सा बन चुके हैं। टोरंटो, मिसिसागा और वैंकूवर जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय बेहद सक्रिय है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर इस्लाम मजबूत हुआ है तो सनातन का क्या हुआ? क्या इस्लाम के बढ़ते प्रभाव ने सनातन की गति को दबा दिया? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, भले ही कट्टरपंथियों द्वारा आए दिन हिंदू या हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया हो, लेकिन कनाडा में सनातन की राह कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली गई। जी हाँ, आपको बता दें, एक अनुमान के मुताबिक कनाडा में लगभग 8 से 9 लाख के बीच हिंदू रहते हैं, जो कुल आबादी का करीब 2 से 2.5% हिस्सा बनते हैं। यह समुदाय मुख्य रूप से प्रवास के जरिए यहाँ पहुँचा। सबसे अधिक हिंदू ओंटारियो प्रांत में बसे दिखाई देते हैं, खासकर टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा और नॉर्थ यॉर्क जैसे शहरों में, जहाँ पूरी की पूरी कॉलोनियों में दीपावली की रोशनी और नवरात्रि की धुनें सुनाई देती हैं। इसी बढ़ती उपस्थिति के साथ कनाडा में हिंदू मंदिरों की संख्या भी बढ़ती चली गई। जी हाँ दोस्तों,
साल 2025 तक देश भर में लगभग 250 से अधिक हिंदू मंदिर सक्रिय हैं। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक केंद्र हैं, जहां भाषा, संस्कार, संगीत, योग और परंपराएं जीवित रखी जाती हैं। ब्रैम्पटन और मिसिसागा जैसे शहरों में दर्जनों मंदिर हैं। इसके अलावा भारत की तरह कनाडा में भी सभी हिंदू त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं और खास बात ये कि इसमें ईसाई लोग भी शामिल होते हैं। ये सब दर्शाते हैं कि हिंदू समुदाय ने अपनी पहचान को समेट कर नहीं बल्कि खुले रूप में जिया है। इस पूरी यात्रा में एक बात साफ दिखाई देती है कि कनाडा का हिंदू समाज अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को संभालते हुए भी स्थानीय कानून, लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्व के साथ आगे बढ़ा है। यही कनाडा की असली तस्वीर है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।